हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार क्यों एक शादीशुदा गृहस्थ जीवन बिताने वाले इंसान ने संन्यास ले लिया। यह कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। भगवान बुद्ध विष्णु भगवान का 9वां अवतार माना जाता है। राजा शुद्धोधन और महामाया के पुत्र सिद्धार्थ के रूप में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के वक्त साधु दृष्टा ने यह घोषणा की थी कि यह पुत्र या तो कोई महान राजा या कोई महान पवित्र पथ निर्देशक बनेगा। तब शुद्धोधन ने जन्म के 5वें दिन 8 ब्राह्मणों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। तब सभी ने यही भविष्यवाणी दोहराई थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का निधन हो गया था। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत बना हुआ था। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास से वेद और उपनिषद का ज्ञान तो नहीं लिया था, पर राजकाज, युद्ध विद्या की शिक्षा जरूर ली थी। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान और रथ हाँकने में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। पिता को भविष्यवाणी से इस बात का डर था कि कहीं उनका पुत्र साधु न बन जाए, जिससे उन्होंने तीनों ऋतुओं के अनुसार वैभवशाली और समस्त भौगोलिक सुखों से युक्त 3 महल बनवाए थे और राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के साथ वहां रहने लगे थे। वहां उनके पुत्र राहुल का भी जन्म हुआ था। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध करवा दिया था। उनके तीनों महलों में नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई थी। दास दासी उसकी सेवा में दिन रात लगे रहते थे, पर यह सब चीजें भी सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख पाई थी। एक दिन वसंत ऋतु में सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ सैर करने के लिए बगीचे में चले गए थे। तब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत ही कमजोर हो चुका था और शरीर भी टेढ़ा हो चुका था। उसके दांत भी टूट गए थे और तब वह मन ही मन विचार करने लगे और आगे बढ़े। और उन्होंने एक रोगी को भी देखा। उसकी सांसें तेजी से चल रहे थे, कंधे भी ढीले पड़ गए थे और बाहें भी सूख गई थी। पेट फूल गया था और चेहरा भी पीला पड़ गया था और वह लकड़ी के सहारे से ही मुश्किल से चल पा रहा था। तब सारथी रथ लेकर आगे बढ़ा। तब उन्होंने एक अर्थी को ले जाते हुए लोगों को देखा। 4 आदमी उस अर्थी को लेकर जा रहे थे। उसके पीछे सब फूट फूट कर रो रहे थे। कोई छाती पीट रहा था और कोई अपने बालों को नोच रहा था। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा। तब बचपन से ही राजभोग विलास में पले बड़े सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, ये लोग किसे लेकर जा रहे हैं और यह सब क्यों रो रहे हैं? तब सारथी ने सिद्धार्थ से कहा कि एक न एक दिन चाहो या ना चाहो सबको इसी तरह ही जाना है। तब सिद्धार्थ ने सोचा, धिक्कार है इस जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है इस स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर दे, और धिक्कार है इस जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा के लिए इसी तरह ही होती रहेगी? तब एक सन्यासी वहां से जा रहे थे। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त उनके मुख पर एक प्रसन्नचित्त शांति दिखाई दे रही थी। तब सिद्धार्थ सोच विचार में पड़ गए थे। तब वह सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मुहे बच्चे राहुल और कपिल वस्तु जैसे बड़े राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए सब कुछ छोड़कर ईश्वर के लिए मोह माया विहीन सर्वथा सुखद मार्ग पर चल पड़े थे। तो दोस्तों, सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।